मैं उसी दिन जिस दिन हादसा हुआ मैं उनको छोड़ने पाल सकूं उसको अपनी फैमिली की सपोर्ट से। कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, एक ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए उनको बुलाना चाहिए जम्मू। बिल्कुल भी वहाँ सुरक्षित नहीं है और गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर टीचर के पीछे टीचर का इतना बुरा हाल कर रहे हैं, वो चुन चुन कर उनको मार रहे हैं, उनकी सुरक्षा का उनको पूरा पुख्ता उनके इंतज़ाम होने चाहिए। क्या कदम जो है सरकार के? बस यही स्कूलों को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, कमाने के लिए जा रहे हैं, मतलब कि घर चलाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कम से कम स्कूलों को, टीचरों को तो सुरक्षित करें। तो इस समय रजनीवाला के घर के बाहर हम मौजूद हैं, जिनकी कल टेररिस्ट द्वारा जो है गोली मारकर स्कूल के अंदर जो हत्या कर दी गई। यहाँ पर इस समय आप देख सकते हो कि उनके परिजन जो है, सखा संबंधी जो है यहाँ पर मौजूद है और इस समय यहाँ पर आप सिचुएशन देख रहे हैं कि किस तरह से है। सबकी आंखों में आंसू जो है वो साफ तौर से नज़र आ रहे हैं। रजनीवाला जी के हस्बैंड इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानेंगे कि आखिर कश्मीर घाटी के जिस तरह के हालात बने हैं, लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, इनकी वाइफ के साथ जिस तरह का हादसा हुआ है किस तरह से देखते हैं। आखिरी बार आपकी कब बातचीत हुई थी उनसे इस हादसे से पहले? क्या मैं उसी दिन जिस दिन हादसा हुआ मैं उनको छोड़ने गया उनके स्कूल। वो एक तो मैं कभी कभी जाता था उनको छोड़ने के लिए, उसका वजह ये कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी वहाँ। तो मैं गया, जैसे ही उसको ड्रॉप किया मैंने, तो गाड़ी टर्न की, थोड़ा चल के जाना पड़ता है उनको, गाड़ी स्कूल तक नहीं जाती, बीच में गली वहाँ से उसको जाना पड़ता है। तो बस वही हुई, मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मैंने कहा मैं गाड़ी टर्न कर रहा हूँ, मेरी टर्न करवाओ गाड़ी जी। कि मेरे लास्ट वर्ड थे उसको, मेरी गाड़ी टर्न करवाओ। उसने कहा ठीक है। तो मैंने टर्न करके निकल गया, वो चली गई होगी। स्कूल पहुँचता हूँ मैं तो मेरी हेड मास्टर को फ़ोन आता है, वो मुझे सुनाती नहीं है। वो कहती मेरी गुड़िया बीमार होगी, राजकुमार अपनी गाड़ी निकालो। तो मैंने फटाफट दौड़ के अपनी गाड़ी निकालता हूँ, गाड़ी थोड़ी दूर लगती है मेरी, टर्न करके मैंने कहा बैठो। 2-3 मास्टर बैठ जाते हैं, एक हेड मास्टर बैठ जाते हैं, खींचो गाड़ी। मैंने खींची गाड़ी में, शायद इसकी गुड़िया बीमार हो गई होगी, मुझे वो पता ही नहीं था कि मेरे ही साथ हो गया है हादसा। जैसे ही हॉस्पिटल में गाड़ी मैंने उतरो फटाफट, आप जाओ, आपकी बीवी की गोली मार देगी। आपको उस वक्त एट ए टाइम ये जानकारी मिली? उसके बाद मेरी ज़मीन निकल गई। जिस तरह से पीएम पैकेज के तहत कहा गया था कि सुरक्षित जगह पर जो उनकी ट्रांसफ़र की जाएगी, ड्यूटी लगाई जाएगी, जब राहुल भट्ट की हत्या की गई थी उसके बाद भी कुछ कदम नहीं उठाया? मैंने पहले ही कहा कि सीओ साहब से मैंने बहुत बार कहा, नहीं उसने कंसिडर की मेरी प्रॉब्लम। आपकी ड्यूटी भी वहीं पर है, घाटी में ही है? घाटी में ही, मेरी थोड़ी पहले है, मैं पास हूँ, मेरा थोड़ा उससे ज़्यादा है तो ठीक। मेरा भी गांव में ही है, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा ठीक था। मैं था भी पहले, उसको पहले छोड़ने गया मैं, फिर वापस आया। आतंकी गतिविधियां वहाँ पर होती ही रहती थी, कभी डर लगा कि अब हमें यहाँ से चले जाना? कभी उनसे आपने बातचीत की कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमें यहाँ पे सुरक्षित नहीं है? वो कहती रहती थी मुझे
उसको लगता था। पहले तो हमें बिल्कुल ठीक था, पहले कोई डर नहीं था। अब टारगेट किलिंग की वजह से थोड़ा डर लगता था। मैं शाम को बाहर जाता था फ्रूट सब्जी लेने, तो वो बहुत डांटती थी मुझे, कहती थी नहीं क्यों जाते हो तुम, गुस्सा होती थी वो, आप क्यों जाते हो लेने सब्जी, अब कुछ हो जाएगा आपको, घूमते रहते हो आप। मैं कहता था कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे, उससे ही कुछ नहीं होगा। छोटी बच्ची आपकी एक है, वो अकेली यहाँ पर रहती थी या वो उसे भी लेके जाया करते थे कभी? वो स्कूल में है, स्कूल में पढ़ती, 8th में पढ़ती है वो। उसका अपना स्कूल था, बस लगी हुई थी जी। वो बस में जाती थी, बस में आ जाती थी। कभी कभी हमसे वो पहले आ जाती थी, तो मैं पहले पहुंच जाता था उसके पास। मैडम थोड़ी दूर थी, लेट आती थी, आके ही हम कुछ खाते थे, फ्रूट चाय बैठ के पीते थे इकट्ठे। बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी। छोटी बच्ची से आपकी मुलाकात कब हुई थी और उनकी मुलाकात कब हुई थी आखिरी बार? छोटी बच्ची से बस 9 बजे बच्ची जाती है, बाय किया होगा बच्ची ने, अच्छा मामा बाय, निकल गई वो। उसके बाद तो फिर डेड बॉडी हॉस्पिटल में मिली फिर वो। लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, कोई भी जो पीएम पैकेज के तहत लगा है अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहा। सरकार से किस तरह की मांग करती हैं? नहीं, पीएम पैकेज नहीं, क्योंकि जम्मू बेस्ड एम्प्लॉय भी है ना, जैसे हम जम्मू बेस्ड एम्प्लॉय थे डोगरा। ये जो हो रही है ये तो अब तो उनकी भी शुरू हो गई किलिंग। तो लगातार जिस तरह से पहले तहसील ऑफिस में इस तरह का हादसा हो, उसके बाद स्कूल में घुसकर इस तरह की हरकत करना, क्या लगता है वहाँ पे जो ये आतंकी हैं उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी से उनको कोई भी डर नहीं है? यही लगता है, यही लगता है। जहाँ बार बार सरकार कहती है कि पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं, राहुल भट्ट की हत्या के बाद जिस तरह से कहा गया था कि सुरक्षित जो है उनको रखेंगे, तहसील में रखेंगे और सेफ़ और सिक्योर जगह रहेगी, ऐसे में ये हादसा फिर से क्या उनका जो हौसला है आतंकियों का, ये जो नापाक हौसला है, ये बुलंद नहीं हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार है नाकामयाब है सुरक्षा देने में। हाँ बिल्कुल, हम मिले डीसी साहब से उसके बाद कि ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा नहीं ये आपका मसला नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा, आप जाओ स्कूल। सीओ साहब ने भी कहा आप जाओ स्कूल, आपको कुछ नहीं होगा। हमने सोचा ये सरकार है, इसके पास इनपुट होगा, इसलिए हमें कह रही है कि आपका नहीं मसला, आप जम्मू बेस्ड एम्प्लॉई आप जाओ। हम जाना शुरू कर दिया, हम चले गए, हम क्या कर सकते थे जी। ये हमारे साथ हादसा हो गया। तो ये अब तो क्या सरकार के भरोसे, इन्हीं के भरोसे तो हुआ ये। अगर हम इनकी बात नहीं मानते तो हम नहीं जाते। आपकी भी ड्यूटी यहाँ पर है, अब आप क्या वापस जाना चाहेंगे वहाँ? नहीं, मैं नहीं बिल्कुल जाना चाहूँगा वापस, मैं नहीं जाना चाहूँगा वापस। कैसे जाना चाहूँगा, मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं यहीं पोस्टिंग होनी चाहिए मेरी, यहीं ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ताकि मैं जहाँ रह के अपनी गुड़िया को पढ़ा सकूँ, पाल सकूँ उसको, अपनी फैमिली की सपोर्ट से। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है आपके माध्यम से कि मेरी इमीडिएटली जहाँ पोस्टिंग की जाए, ताकि मैं अपनी फैमिली में रह के अपनी बच्ची को पाल सकूं। एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मिलने के लिए आपसे आया या कोई आश्वासन आपको दिया कि अब इस तरह की जो हरकत भी आगे नहीं होगी, आपकी भी ड्यूटी वहाँ पर है? क्या सज़ा की मांग करते हैं और क्या डिमांड करते हैं आप इस हरकत के बाद? डिमांड यही है कि जो लड़के जहाँ लगे, जो हैं, जो मुलाजिम वहाँ हैं, जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉई हैं जहाँ, उनकी भी सुनी जाए, कोई भी सुरक्षित नहीं है। उनकी भी सुनी जाए। कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, एक ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए उनकी, उनको बुलाना चाहिए जम्मू में। अब बूढ़े हो गए वो, अब जवानी उनकी चली गई, उधर ही सर्विस करते करते। उनके भी माँ बाप हैं, उनको भी उन्होंने देखना है, लिहाजा ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए उनकी, उनको बुलाना। रजनी बाला की सासू माँ हमारे साथ मौजूद हैं। स्कूल में घुसकर इस तरह की हरकत करना, क्या कहेंगे कितने ज़्यादा सुरक्षित या असुरक्षित हम हैं? स्कूल में जी रजनी पढ़ाती है बच्चों को। जी। हाँ, दोनों, दो भी, राजकुमार भी, दो भी। आपको कब जानकारी मिली इसकी? वो आए ना, वो उधर फ़ोन किया ना, फिर उधर सारे आए, पुलिस भी आ गई सारे।
क्या कहेंगे रजनी जी के बारे में, क्या कहेंगे अचानक से ये सब हो गया? क्या कह सकते हैं हम, मतलब मेरी वो भाभी लगती है, तो क्या कह सकते हैं। स्कूल में इस तरह से घुसकर ये हरकतें करने, पहले अगर राहुल भट्ट की बात करें तो तहसील ऑफिस में इस तरह से किया, क्या लगता है सुरक्षित नहीं है वहाँ पर काम करना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी वहाँ सुरक्षित नहीं है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर टीचर के पीछे, टीचर का इतना बुरा हाल कर रहे हैं, वो चुन चुन कर उनको मार रहे हैं, उनकी सुरक्षा का उनको पूरा पुख्ता उनके इंतज़ाम होने चाहिए। कम से कम पहले भी हुई है ये घटना, तो आज तक उन्होंने स्कूलों को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी है? उनको पता चल गया है कि स्कूलों पे अगर इतना मतलब टारगेट कर रहे हैं वो टीचर्स को जो उनके ही बच्चों को पढ़ाते हैं। स्कूल में घुस के मारना, क्या लगता है कि सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। और जहाँ के जो लोग हैं उनको वो टारगेट कर रहे हैं। और चाहिए गवर्नमेंट को कि कम से कम अब आगे वाले जो बच्चे हैं, आगे जो हमारे वहाँ भाई बहन बैठे हुए हैं, उनका कम से कम इंतज़ाम करें। अभी इसके बेटी के जो हमारी भाभी है, भाई भी उधर ही था, 2 मिनट का फ़र्क पड़ा उनको, नहीं तो वो उसका भी खतरा था। रजनी जी का स्वभाव किस तरह का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो उनके साथ बड़े अच्छे तरह से रहते हैं। 13 साल से हमने मतलब सुना है कि वो वहाँ के लोगों से अच्छी तरह रहते हैं, मतलब बच्चे उनके साथ बड़े इंट्रैक्शन है। 5 सालों से वो वहाँ पर वहाँ पे काम कर रहे हैं। 13 साल से श्रीनगर में है, 5 साल उस स्कूल। क्या कदम जो है सरकार को उठाना चाहिए? बस यही, स्कूलों को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, कमाने के लिए जा रहे हैं, मतलब कि घर चलाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कम से कम स्कूलों को, टीचरों को तो सुरक्षित करें। क्या कभी आप उन्हें बोलते थे कि वापस आ जाओ इस तरह की? ये हर बार बोलते थे, लेकिन नौकरी खाना कहाँ से, मतलब कि नौकरी के बिना क्या करना है, यही सोच के गए होंगे। ये तो उनकी मदर है, बड़ी बार बोल क्या करना इतना खतरा है उधर में, बच्ची स्कूल पाई दी है, आपे नौकरी कर दिया है, कर दे हैं उनको करनी है नौकरी, हूँ इधर बदली हो जाए उधर। तो बुआ सास हमारे साथ जुड़े हैं रजनी बालाजी की, क्या कहना चाहोगे? इस तरह की हालात बने हैं, जम्मू बेस्ड जो एम्प्लॉइज़ है। हाँ, इधर आ जाए, वो बच्ची है छोटी, कहाँ से लेके घूमेगा बेचारा, कहाँ घूमेगा वो? पहले कभी बोला था आपने उनको कि कश्मीर घाटी में इस तरह के हालात बने हैं, वापस आ जाओ? पहले कोई आप पीछे कोई करते होंगे ऐसे पे, हम इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, तो लड़के रजनी को बोलते थे आप चले जाओ, तो लड़के को, उसको राजकुमार को बोलते थे नहीं, तो फिर बोलते थे एक ही जगह रहेंगे दोनों, ठीक अच्छे। छोटी सी बच्ची है, अब क्या होगा उसका? फिर वो उसका बाप इधर आ जाएगा तो बच्ची तो इनके साथ रहेगी ना, फिर वो माँ बाप के बिना कैसे रहेगी? वो रह सकती है, अपने पापा के बिना रह सकती है? तो फिर अब आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग है, भला इधर उसकी बदली हो जाए तो इधर आ जाए, अपना बच्चे को भी देखे थे, अपना भी नौकरी देखे, हाँ, अपने परिवार को भी देखे। पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉइज़ लगे हुए की बात की जाए या जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज़ की बात की जाए, कश्मीर घाटी में अपने आप को कोई भी एम्प्लॉय सुरक्षित नहीं समझ रहा है। अब जिस तरह से हम आज रजनी बालाजी के घर पे मौजूद थे और उनके हस्बैंड से हमने बातचीत की, साफ तौर से कहना था, कई बार गुहार ये लगा चुके थे कि इनकी ट्रांसफ़र जो है की जाए, और अब इस तरह का हादसा जो है वो हो चुका है। इनका साफ तौर से कहना है कि सरकार को जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज़ के लिए कोई ना कोई पॉलिसी लानी चाहिए, या उनकी सुरक्षा के कड़े से कड़े इंतजाम करने चाहिए, या फिर कोई तीसरा रास्ता ऐसा निकाला जाए ताकि इस तरह का हादसा फिर से ना हो सके। अब देखना यह है एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर क्या बड़े कदम उठाती, क्या टारगेट किलिंग को लेकर कोई बड़े कदम उठाए जाते हैं, या इसी तरह से टारगेट किलिंग होती रहेगी। ये आने वाला वक्त बताएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, सांबा, जम्मू।